हाँ ना ना, सुनो सुनो, बक्कू अब एक और जोक सुनाएगी। एक और। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक। हाँ। एक बार क्या होता है ना कि एक माँ और बेटी ना कुतुब मीनार देखने गए होते हैं। तब माँ बेटी से कहती है कि पिंकी, लगता है उस लड़की को ना दौरा पड़ा है, पता नहीं कैसी अजीब अजीब शक्लें बना रही है, ऐसे ऐसे। अरे हेलो सागर साहब, कहाँ खो गए भाई? आप तो सिर्फ बहू को ही घुरे जा रहे हो। शायर आजम, अब आप बूढ़े हो चुके हो, संभालो अपने आप को। नहीं, मैं घूर थोड़ी रहा था, मैं तो देख रहा था, हैरत से देख रहा था कि वाह क्या बात। अब चलो, मुझे सोनू से बात करनी है। चलो। हाँ तुम्हारी टर्न है। हाँ भाभी बोल। क्या हो रहा है बच्चों? अब आप भी एक शायरी सुनाइए। अरे एक प्लीज पापा। हाँ प्लीज, एक। ओके, एक शेर अर्ज। ये मिसरा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मैं अपने बेटे की तरफ से 2 मिसरे कहना चाहूंगा। इरशाद। अर्ज किया है कि साकी ने लाकर रख दी बोतल शराब की। साकी ने लाकर रख दी बोतल शराब की, नजरों से पी गया मैं जोबन शराब की। क्या बात। गुड वन। चलो, अभी मजाक मस्ती बहुत हो गई, मुझे सोनू से बात करनी है। हाँ बिल्कुल। सोनू बेटा, शादी के बाद फौरन दुबई जाना जरूरी है क्या? और कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रह लेते। माँ, पहले ही 1 महीने की हॉलिडे पे आए हो, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल रही और ड्यूटी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो एक काम कर, बकुल को कुछ दिन हमारे पास यहाँ छू लिया। हाँ बकुल बेटा, रुक जाओ ना, कुछ दिन हमारे साथ ही रह लो। सोनू के साथ तो पूरी जिंदगी बितानी थी। हाँ भाभी, प्लीज रुको ना हमारे साथ। हाँ। प्लीज। ये 2 बेटियां हो गई हैं? तुम यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? मुझे यहाँ पर अकेला नहीं रुकना। बक्कू, अगर मम्मी पापा चाहते हैं कि उनकी बहू उनके साथ कुछ दिन रहे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और ये तो सोचो, वो लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अगर हमने इनकार किया तो जिंदगी भर की शिकायत हो जाएगी। ओके बॉस, सास ससुर की सेवा करूंगी और एक अच्छी बहू होने का सर्टिफिकेट भी ले लूंगी। जी तेरे बेटा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तू भी अपना ख्याल रखना और मन लगा के काम करना है। बाय बाय बेटा। बाय। बकुल, खाना खाओ ना बेटा। ठीक है, अगर तुम अपने हाथों से नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ये लो। मैं खाती हूँ, आप खाइए ना। बेटा, सागर साहब बचपन से ही शेफाली को अपने हाथ से खिलाते हैं, तो लीजिए सागर साहब, अब आपकी दूसरी बेटी भी आ गई, अब उसे भी अपने हाथ से खिलाइए। ये तो हमारी खुशनसीबी।
ये बेटा, वो तुम्हारा म्यूजिक कुछ लाउड नहीं? I'm sorry, बेटा परेशान मत। सोनू गया तो क्या हुआ? मैं हम लोग हैं। घिरे चांद और सूरज आसमां से तो घिरे, चश्मे शबनम से तेरे आंसू न गिरे। बेटा ये सोनू की तरफ से था, मैं तो सिर्फ लिखता हूं। लाओ, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ देता हूं। नहीं पापा जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप लोग हो ना, तो मुझे फिर रोना क्यों आना चाहिए? ओहो भाभी, रोना धोना बंद। कोई मूवी चले? कोई कॉमेडी मूवी आइडिया बुरा नहीं है ना? मैं अभी ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ। पापा भाभी को तैयार तो होने दो। अरे 1 मिनट, टिकट तो बुक करने दे। चलिए चलिए। हाँ चलो चलो। चलो। पहुंच गए? मेरी याद नहीं आ रही? बहुत आ रही है। बहुत याद आ रही, तो मुझे लेकर क्यों नहीं गए? ताकि तुम्हें मिस कर सकूं। अच्छा, तो फिर कितना किलो मिस किया तुमने मुझे? पूरे 10 किलो। बस 10 किलो? 250 ग्राम और बढ़ा लो। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हें फिल्म कैसी लगी? तुम फिल्म की छोड़ो और मेरी बात सुनो। पता है तुम्हारे पापा ना बड़े ही ना रसिया किस्म के आदमी हैं। हमेशा मुझे देखते ही रहते हैं। क्या बात कर रही हो? अरे ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। I mean, इस मिडिल एज के लोग ना ऐसा करते ही हैं। मेरे पापा के जो दोस्त हैं ना, वो भी ऐसे घूरते ही रहते हैं। I'm used to it. So simple. इग्नोर करो और आगे बढ़ो। यार तुम भी ना। बकुल बेटा, अच्छा, मुझे ना मम्मी जी बुला रही है, मैं जाती हूँ। हाँ, ओके बाय। अगर एक आदमी अपनी मर्यादा तोड़कर कुछ गलत हरकत कर रहा है तो ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। उसे तभी रोक देना चाहिए, वरना ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। और बकुल के ससुर जैसे लोग अपने रिश्तों का बड़ी खूबसूरती से फायदा उठाते हैं। अगर इन्हें फौरन ना रोका जाए तो फिर बात बढ़ते बढ़ते बहुत बिगड़ जाती है, और उसके बाद फिर पीड़ित महिला चाहे जो कहे, अव्वल तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते, और यकीन करें भी तो उसे अपराध में बराबर का भागीदार ठहराते। इसीलिए मेरी सभी महिलाओं से विनती है कि ऐसी हरकतों को ना तो नजरअंदाज करें और ना ही बदनामी के डर से चुप बैठें, प्रतिरोध करें और जरूरत पड़े तो पुलिस में शिकायत भी करें। ऐसा करके आप न सिर्फ अपनी मुसीबत कम करेंगे बल्कि आने वाले बड़े खतरे को भी टाल सकेंगे। पापा
मेरा बच्चा। पता है हमने ना बहुत मस्ती की और बहुत सारी शॉपिंग की। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। बकुल बेटा, तुम हमारे गले नहीं मिलोगी? हाँ बकुल बेटा, अपने पापा को भी एक जप्पी दे दे। आओ, आजा बच्चा। अरे भाई, शॉपिंग क्या क्या हुई है हमें भी तो बताओ। हाँ, बेटा पालक काट के हो गई? तुम्हें पालक काटना नहीं आता? नहीं मम्मी। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा दी। अरे मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ, तुम सिखा दो, मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। हाँ। पापा, तो भाभी को पालक काटना सिखाया जा रहा है और जब मैं कहती थी तो बोलते थे कि हाथ कट जाएगा। नॉट फेयर। हाँ, आप शेफाली को पालक काटने सिखाई, मैं मम्मी को ये देकर आती हूँ पालक। आओ बैठो। चल अब मुझे सिखाइए। देखिए, दो टीमें इस तरह से हैं, जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और ऊपर है। ये देखिए, केवल धीमे हाथों से खेला और कितने बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आपसी तालमेल, समझबूझ का बिल्कुल सही परिचय। बहुत ही धीमे हाथों से खेला था और बहुत ही बुद्धिमानी भरी बल्लेबाजी। देखिए थोड़ी बहुत इसमें हुई है वीरेंद्र सहवाग की। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको क्रिकेट में बने रहना है, एक लंबी पारी बकुल बेटा, अपनी फिजिकल फिटनेस आओ ना, देखो ना कितने इंटरेस्टिंग मैच चल रही है। आओ। पापा जी, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही धीमे हाथों से खेला और कितनी तेजी के साथ दौड़ रहे थे। उन्होंने पापा जी, आप यहाँ पे? हाँ, वो तुम्हारा सर दर्द हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि दवाई कुछ लोगी। नहीं, मैं सो जाऊंगी तो मेरा सर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पापा जी, जाते वक्त जरा लाइट बंद कर देंगे? हाँ।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने का उसका सर दर्द हो रहा था, उससे दवाई के लिए पूछने गया था। अच्छा किया, सोने दो बेचारी को। चलो आप भी सोने। हाँ हाँ चलो चलो। इस मुसीबत को भी अभी आना था। इस तरफ हैवान है वहशियत, जुनून, और इस तरफ हुस्न है, मैं, सुकून ही सुकून है। क्या हुआ, आप अभी तक आए नहीं? नहीं कुछ नहीं, बस मैं आ ही रहा हूं। सारे के सारे स्क्रू ढीले हो गए। रिटायर्ड आदमी का अच्छा टाइम पास है। क्या बात है पापा जी, हाँ शायरी के साथ साथ मैकेनिक भी। भाभी, मेरे पापा सिर्फ मैकेनिक नहीं, दिल के भी कारीगर हैं। तो पापा, आप मम्मा को एक शायरी सुनाते थे ना? तुम ना। प्लीज पापा। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ठीक, एक शेर अर्ज। सोनू की तरफ से ना? हाँ सोनू की तरफ से। हाँ, अर्ज किया है कि मैं धड़कनों का कारीगर, तू नजरों की जादू। मैं धड़कनों का कारीगर, तू नजरों की जादूगर। जब से नजरें मिली हैं तुझसे मुझे होश ही नहीं। क्या बात। वाह वाह। तालियां। बकुल बेटा। हाँ जी मम्मी जी आई। भाभी, मैं भी आती हूँ। चल। धड़कता है मेरा दिल न जाने कहाँ, धड़कता है मेरा दिल न जाने कहाँ, मिलता नहीं मुझको। कहीं तेरे सीने में तो नहीं रखा? ये हुई ना बात। चलो अपना काम तो हो गया। चलो भाई, और कितना वक्त? हाँ, एक 2 मिनट सागर साहब, रेडी हूँ। चलिए। फाइनली। हाँ जी। बकुल बेटा, हम लोग बाहर जा रहे हैं। देखा सागर साहब, बहू इस वक्त स्नान कर रही है। चलिए। अरे यार, चैन से निकल गया। क्या हुआ जी? वो एक इम्पोर्टेंट मेल भेजना था, रह गया। तो अब? मैं सोच रहा हूँ जाकर के मेल भेज दूं, फिर आ जाता हूँ। ठीक है, पर जल्दी से आना, हमें लंच के पहले वापस आ जाना है। हाँ।
नहीं कुछ नहीं, ये थोड़ा सा ये खराब। स्विच बोर्ड में क्या है? ये कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं देखना, चेक हाँ तो मुझे देखने दो। ये कर रहे थे आप? इसीलिए कल स्विच बोर्ड रिपेयर कर रहे थे? अरे ये तुम्हारी बेटी जैसी है, हमारे सोनू की बीवी है ये। मैं तो चुप रहो प्लीज। शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठी मेल का बहाना करके वापस आ गए। घर में जवान बेटी है, उसका तो लिहाज करना था। मैं कहता हूँ चुप रहो वरना मार डालूंगा मैं तुम्हें। मार डालो मुझे। मैं अब भी सोनू को फोन करके बताती हूँ। मैं उसको बताती हूँ कि उसके बाद कितना कमीना है। अरे भाभी 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 दरवाजा खोलो जल्दी। भाभी दरवाजा खोलो। क्या हुआ शेफाली? पता नहीं मम्मी कैसे बालकनी से नीचे गिर गई। और क्या? भाभी नीचे चलो। एक अपराध को छिपाने के लिए इंसान एक के बाद एक और अपराध करता चला जाता है और अक्सर वो इसे अपनी मजबूरी का नाम देता है, लेकिन अपने बचाव में अपराधी जो भी चाहे तर्क दे। ये सब महज स्वार्थ है और कुछ नहीं। अगर पत्नी ने पति को कुछ गलत करने से रोका तो उसे बेरहमी से मार डालना क्या मजबूरी है? अपने स्वार्थ में जब इंसान इतना गिर जाए कि वो अपने रिश्तों, अपने परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचाने से न झिझके, तो फिर उसके आसपास कोई भी महफूज नहीं। बकुल तो पहले से ही अपने ससुर के निशाने पर थी। अब तो सोचकर भी डर लगता है कि आगे उसके साथ और क्या होने वाला है। शेफाली, देखो अब तो माँ की मौत को पुलिस ने भी एक एक्सीडेंट मान लिया और तुम्हें अपना 1 साल बर्बाद करके क्या मिलेगा? और मम्मी हमेशा चाहती थी कि तुम टॉप करो, कम से कम माँ की खातिर पढ़ाई। ठीक है, जाकर पढ़ाई करो। पापा संभालिए अपना। अभी शेफाली को भी आपको ही संभालना है। हम दोनों तो चले जाएंगे। तुम लोग चले जाओगे तो तुम दोनों के बिना मेरा क्या होगा? हाँ? मेरा क्या होगा? अब अपने आप को संभालिए पापा जी। बेटा, तुम्हारी माँ के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। शेफाली की बोर्ड एग्जाम है, वो मिस नहीं कर सकती। उसे कौन संभालेगा? मैं तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा बेटा, मैं तो अपने आप को नहीं संभाल पा। पापा, आप चिंता मत कीजिए। बकुल है ना, शेफाली के एग्जाम तक वो यहीं रहेगी। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना। बकुल, पापा की हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। किसका आइडिया है ये? आइडिया मतलब कि तुम ये सोच रहे हो या पापा जी ने ऐसा कहा? Why don't you understand कि ये सारा एक नाटक है? तमीज से बात करो, ओके? तुम्हारे पापा ना मेरा हाथ पकड़ के सहलाने लगते हैं। I'm not feeling comfortable here. वो मुझे टच भी करते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन वो तो बस। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। पापा माँ से इतना प्यार करते थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ, बेटा हूँ उनका। बहू तो नहीं हो ना? अरे यार, हाथ सहलाने से क्या होता है? एक बाप अपनी बेटी का हाथ सर नहीं सहलाता है क्या? इसमें नया क्या है? और एक बात, शेफाली के एग्जाम तक तुम यहीं रहो, उसके बाद मैं तुम्हारी टिकट करवा दूंगा। बस अब बहस मत।
लड़कियां गुड टच और बैड टच को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं। उन्हें फौरन समझ में आ जाता है कि कौन अच्छी नीयत से स्पर्श कर रहा है और कौन बुरी नीयत। इसीलिए जब भी कोई लड़की इस तरह की कोई शिकायत करे, उसे गंभीरता से लें और फौरन एक्शन लें। हमारे देश का कानून भी ऐसे मामलों में लड़की के बयान पर मुल्जिम को फौरन हवालात में डाल सकता है और इसकी जमानत भी नहीं है। लेकिन अफसोस, यहाँ तो सोनू ने अपनी पत्नी की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया। शायद यही वजह है कि ऐसे मामलों में अक्सर लड़कियां चुप्पी साध देती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं कि उनकी शिकायत को कोई भी सीरियसली लेगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर बकुल आपके पास ही रहेगी जब तक शेफाली का एग्जाम नहीं होता। बेटा, आज के जमाने में बकुल जैसी बहू कहाँ मिलती है। प्लीज टेक केयर, सबका भी ख्याल, ठीक है? थैंक यू भाभी। थैंक यू। शेफाली, देखो तुम्हारी एग्जाम्स करीब आ रही हैं, पढ़ाई में ध्यान दो, ऊपर जाओ। जी पापा। कहाँ जा? कहाँ जा रही हो? प्लीज रुक जाओ ना, बहुत अकेला पड़ गया हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए पापा जी। मैं ना खूब समझती हूँ आपकी हरकतों कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ सोनू की वजह से रुकी हूँ ताकि शेफाली के एग्जाम खत्म हो जाए। आप जो करते हैं ना, मैं उन चीज़ों सबसे वाकिफ हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके लिए बेटर होगा कि आप मुझसे दूर रहिए, वरना क्या है? वरना क्या? चीखोगी, चिल्लाओगी, लोगों को बताओगी मेरे बारे में। कौन मानेगा तुम्हारी बात? कौन मानेगा? सोनू, वो तो चला गया। तुम्हें शेफाली तुम्हारी बात पर यकीन करेगी नहीं। रही बात तुम्हारी सास की, हाँ वो मेरे बारे में सबको बताने वाली थी, लेकिन मैंने उसे यहां से नीचे फेंका, यहां पर और मार डाला, खत्म कर दिया मैंने उसे। पुलिस के सामने भी ये बात साबित हो चुकी कि ये एक एक्सीडेंट मेरी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ। और वैसे भी शेफाली की एग्जाम खत्म होने तक तुम्हें यहां तो रुकना ही है। आज वस्ल का फिर समा हो, आज इश्क का इम्तिहान हो, जुनून चढ़ जाएगा फिर सूली, उसके हाथ आसमां होगा।
बेटा आर यू ओके? हाँ हाँ इस तरह दरवाजा बंद करके अंदर क्यों बैठी हो? प्लीज दरवाजा खोलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लीज, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। प्लीज दरवाजा खोलो। अकुल, दरवाजा खोलो। अकुल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अकुल, हेलो सोनू, तुम प्लीज यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। मैं फोन पे नहीं बता सकती, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बेकार की बातों से। बकुल प्लीज। अगर आज तुम नहीं आए ना तो आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म समझना। भैया यू टर्न ले लीजिए वापस। शेफाली, शेफाली, क्या हुआ भाभी? जहर से बुझती ना शराब,
पानी भाप बन उड़ जाए रे। तेरे जिस्म की तपीश से देख मेरी अगन बढ़ती जाए रे। तुम यहाँ? आज मैं भी भाभी की तरह इस घर में इनसिक्योर फील कर रही हूँ पापा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपके टेंशन इतने बुरे हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं पाती। अगर आज भाभी ने मेरी आंखें न खोली होती तो। आपसे घिन आ रही आज मुझे। इन्हीं हाथों से छूते थे ना आप मुझे। क्या फर्क एक बेटी और बहू में क्या आप मुझे भी उसी टेंशन से छूते थे? क्या जिस घर में एक बहू इनसिक्योर है, वहाँ बेटी सिक्योर कैसे हो सकती है? जिस घर में बहू सुरक्षित नहीं, क्या उस घर में बेटी सुरक्षित रहेगी? ये सवाल ही सागर जैसे अपराधियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और अगर इस तरह के अपराधियों को हमारे समाज में खुली छूट मिलती है, तो फिर इनका अपराध परिवार के दायरे से बाहर निकलकर आस पड़ोस तक फैलने लगता है और फिर धीरे धीरे पूरा समाज दूषित हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये समस्या सिर्फ हमारे यहाँ है। बकुल के ससुर जैसे लोग हर समाज, हर परिवार में हो सकते हैं और इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, सही समय पर मर्यादा याद दिलाकर जुर्म की संभावना ही खत्म कर दी। और याद रखिए, मर्यादा का मतलब बंदिश नहीं है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी है। मर्यादा ही है जो हमें अपराध करने से रोकती है। इसलिए आप सबसे विनती है कि ऐसे मामलों में पीड़ित महिला की बात को गंभीरता से, सिर्फ अपराध करने वाले की उम्र का तकाजा करके बात को नकारे मत, कानूनी कार्यवाही करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।